क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द प्राइस ऑफ शेयर टुडे यूजिंग बोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड वॉल्टर्स मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? D1 अपॉन में के ई माइनस जी। डिविडेंड 1 अपॉन में के ई माइनस जी। D1 क्या होता है? D1 इज नथिंग बेसिकली डिविडेंड करंट पीरियड का D0 और इसमें हम 1 प्लस जी ग्रोथ ऐड कर देंगे, ये आ जाता है D1। वॉल्टर मॉडल कहता है सिमिलर लाइन पे है, ये कहता है कि डिविडेंड ले रहे हो अच्छी बात है, डिवाइड बाई के ई भी कर दो, ग्रोथ को ये कंसिडर नहीं करता। वॉल्टर में एक आर है, वॉल्टर र, इस आर का मतलब क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। ये कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स को भी ऐड करो, और रिटेन्ड अर्निंग क्या करेगी? कंपनी कैपिटलाइज करेगी अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से और मल्टीप्लाई कर देगी रेट ऑफ रिटर्न से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? डिविडेंड प्लस में ई माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइड बाय के ई डिवाइड बाय के ई। ई माइनस डी हमने क्यों लिया? टोटल जो ईपीएस होता है, कंपनी की अर्निंग्स होती है, इसमें से हम डिविडेंड देते हैं और क्या करते हैं, इसको रिटेन अर्निंग्स से ले लेते हैं। तो अगर रिटेन अर्निंग्स निकालना है तो ई माइनस डी, टोटल जो ई है उसमें से हम माइनस डी कर देंगे तो क्या आ जाता है? रिटेन अर्निंग्स। ओके, एक और फॉर्मूला हमें पता है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ का क्या होता है? बी इंटू में आर। बी इज नथिंग जस्ट रिटेंशन रेशो और आर होता है अपना रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी या रेट ऑफ रिटर्न। ओके, चलो अब देखते हैं डेटा क्या गिवन है। कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर इज 137.8, रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है 15%। तो अगर 137.8 इंटू में 15% कर दें, हमारे पास ईपीएस आ जाएगा 137 इंटू में 15%, 20.67 का ईपीएस। इस ईपीएस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिविडेंड, एक होता है रिटेन अर्निंग, जो रिटेंशन होता है। कंपनी फॉलो करती है रिटेंशन रेशियो कितना? 60% का। तो 40% क्या हो गया? डिविडेंड। 40% इसका 20.67 का 40% आ गया हमारे पास डिविडेंड की अमाउंट 8.27। ओके, ग्रोथ के लिए हमने देखा रिटेंशन रेशियो इंटू में रेट ऑफ रिटर्न। तो रिटेंशन रेशियो हमारे पास है 60%, रेट ऑफ इक्विटी है हमारे पास 15%। तो ये आ गया हमारा रिटेंशन रेशियो, 60% का रिटेंशन रेशियो, 15% का रेट ऑफ रिटर्न, और आगे हमारे पास ग्रोथ कितनी? 9% की। इसको मल्टीप्लाई करके अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें दे रखी है कितनी? 18%। एक चीज़ और देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है के ई, जो हमें 18% गिवन है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है अपना, इसको हम आर भी कह सकते हैं, आर ओ आई, ये है अपना 15%। होता क्या है, एक इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाता है, एक इन्वेस्टर है वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, के ही होता है उसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो उसको चाहिए। अगर कोई 100 रुपीज़ लगा रहा है कंपनी में तो उसको 18% के हिसाब से रिटर्न चाहिए होता है, दैट इज वट के ई। तो ये होती है इन्वेस्टर की इनकम, और कंपनी के लिए कॉस्ट होती है, इसलिए इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे लिखा भी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%। ये आरओई क्या होता है? कंपनी जितना अर्न कर सकती है। अब कंपनी जो भी अपना बिजनेस करती है उसमें से अगर वो 1000 रुपये लगाती है बिजनेस में तो उसमें सिर्फ 15% ही अर्न कर सकती है, तो ये आरओई होता है 15%। आरओई वट जो कंपनी अर्न करती है अपने बिजनेस एक्टिविटीज करके, और के ई मतलब जो उसको खर्चा देना है। ओके, अब अपने फॉर्मूलेज में डाल देते सारी अमाउंट्स। D1 डिवाइड बाई के ई माइनस जी। अब ये जो डिविडेंड है यहाँ पे हम एजम्पशन ले सकते हैं कि ये D1 है या ये D0 है। अगर ये D1 हम इसको एज्यूम करते हैं तो एज इट इज हम इसको फॉर्मूले में ले लेंगे डिविडेंड अपॉन में के ई माइनस जी। तो डिविडेंड हमने डाला 8.27, के ई हमें पता है 18, जी हमने निकाल लिया 9%, हमारे पास प्राइस आ गया। बट अगर इसको हम D0 एज्यूम करते हैं, हमें इस पर 1 प्लस जी करना पड़ेगा, ग्रोथ लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन ने आईसीए ने क्या किया है? अर्निंग्स एंड डिविडेंड आफ्टर ए ईयर एक्सपेक्टेड, आफ्टर ए ईयर ही मान लिया इसे, तो इतनी सी एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमारी एजम्पशंस पे। वॉल्टर अप्रोच कहता है कि डिविडेंड तुम लो, बहुत बढ़िया बात। तो डिविडेंड हमने लिया 8.27 का, उसके बाद कहता है ये ई माइनस डी कर दो। तो अर्निंग्स हमारे पास आ गई, हमने ऊपर निकाली थी अर्निंग्स, ईपीएस कितना था? 20.67, डिविडेंड है 8.27। तो 20.67 माइनस 8.27 डिवाइड बाई आर इंटू में आर बाई के ई। रिटर्न हमें दे रखी है 15%, के ई 18%, तो 15/18 और होल डिवाइड बाई के ई। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा प्राइस। सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो खत्म होता है, बट इसका एक एक्सटेंशन और एक पार्ट बन सकता है। क्या कहते हैं? क्वेश्चन कह सकते हैं कि हमें एक ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल के दो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए एज पर वॉल्टर? कहने का मतलब इस क्वेश्चन में 60 की रिटेनिंग थी, तो डिविडेंड कितना था? 40%। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वॉल्टर के हिसाब से, मतलब एज पर वॉल्टर डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? कंपनी का एग्जिस्टिंग है 40, बट होना कितना चाहिए? तो वॉल्टर कहता है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर ज़्यादा है एज कंपेयर टू आरओआई, कहने का मतलब जो इन्वेस्टर को पैसा चाहिए वो चाहिए 18% और कंपनी कमा के दे पा रही है सिर्फ 15%,
जो इस क्वेश्चन में है। कंपनी सिर्फ 15% कमा सकती है बट इन्वेस्टर को 18% चाहिए। तो इन्वेस्टर क्या कहेगा कि जितना तू कमा रहा है उससे ज़्यादा तो मैं ही कमा लूँगा, तो जितना 15% कमा के तू मुझे दे दे और मैं उस पर 18% कमा लूँगा। तो कहने का मतलब इस केस में होगा कि डिविडेंड एक्सपेक्टेड होगा इन्वेस्टर को, तो डिविडेंड वो चाहेगा कि 100% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दे। दूसरे केस में अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है ROI से, लेट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टर को 10% ही चाहिए बट कंपनी 15% कमा के दे रही है, तो इन्वेस्टर क्या चाहेगा कि 10% तो मुझे मिल ही रहा है, बाकी तू रिटेन ही कर ले। कंपनी को कहेगा तू रिटेन कर ले और मेरे को मत दे पैसा, तो 15% कमाता रहे। रिटेन करेगा तो एट द एंड वो शेयर प्राइस में ही रिफ्लेक्ट होगी अमाउंट। तो इस केस में डिविडेंड पे आउट बन जाएगा 0, क्यों कहेगा 100% तू रिटेन कर ले और डिविडेंड मेरे को दे दे 0, मेरे को डिविडेंड दे ही मत। अब इस हिसाब से हमें मार्केट प्राइस निकालनी होगी, तो हम उस बेसिस पे 100 का डिविडेंड निकाल के मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। बाकी सिंपल क्वेश्चन होगा, फॉर्मूले में अमाउंट्स रखेंगे कि वो कहेगा कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो मिल गया 100, और दूसरा क्वेश्चन का पार्ट क्या आएगा कि इस डिविडेंड पे आउट रेशियो पे मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस हम इसी तरीके से निकालेंगे जो हमने निकाला है, डिविडेंड लेंगे, डिविडेंड 100% हो जाएगा, रिटेन अर्निंग 0 होगी, डिवाइड बाई के ही कर देंगे, दैट्स इट।